हेलो एवरीवन, नमस्ते। और मैं सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं श्रीनाथ एस्ट्रोलॉजी में। तो ये वीडियो हमारा राहु और केतु ट्रांजिट का सेकंड पार्ट है। और लास्ट वीडियो में हमने राहु के ट्रांजिट के ऊपर बात करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं कि जो राहु का ट्रांजिट होने वाला है 30 अक्टूबर को, वो कैसा इफेक्ट वर्ल्ड के ऊपर लेकर आएगा, आपकी इंडिविजुअल राशि के ऊपर लेकर आएगा। और आज का जो वीडियो है इसमें हम केतु के ट्रांजिट की बात करेंगे। जैसे जो केतु हैं वो ट्रांजिट कर रहे हैं वर्गो राशि में, यानी कि कन्या राशि में। तो जो केतु का ट्रांजिट है कन्या राशि में, वो किस तरह के इवेंट्स लेकर आएगा हमारी जिंदगी के अंदर, सारी राशियों के ऊपर हम इसके अंदर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले बहुत छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम आपके लिए और लेकर आते रहते हैं। और जो होलिस्टिक वैदिक हिंदू एस्ट्रोलॉजी है उसको प्रमोशन में इससे बहुत ज्यादा हमारी तरफ से हेल्प मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा केतु के सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि जो केतु होता है वो किन किन चीजों को सिग्निफाई करता है। तो देखिए, जो केतु होता है हम उसको डिटैचमेंट का कारक मानते हैं, यानी कि जो एक डिटैचमेंट होता है जिंदगी के अंदर, तो केतु डिटैचमेंट का कारक होता है और स्पिरिचुअल ग्रोथ का कारक होता है। यानी कि एक पर्सन की कितनी ज्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ का कारक भी केतु होता है। उसके साथ ही साथ में जैसे हिंदू ज्योतिष में बात करें या हिंदू संस्कृति में बात करें, तो लिबरेशन का कारक यानी कि जो मोक्ष का कारक होता है वो भी कहीं ना कहीं केतु होता है। उसी के साथ ही साथ में जो भी हमें मिस्टिकल एक्सपीरियंस होते हैं, यानी कि जो आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस होते हैं, उसके साथ ही साथ में जो पूर्व जन्म की जितनी भी घटनाएं होती हैं उसका कारक भी केतु माना जाता है। और कहीं ना कहीं हम लोग ये मानते हैं कि जो केतु होता है वो कहीं ना कहीं उसके कार्मिक इन्फ्लुएंस भी होते हैं। यानी कि केतु आपकी कुंडली के अंदर जहाँ पर बैठे हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज से जुड़ा कोई कर्म आपके ऊपर पेंडिंग है जिसको आपको इस जन्म में कंप्लीट करना है। तो केतु जो है कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पाथ की तरफ इंसान को लेकर जाता है, सीकर बनाता है। जो हिडन नॉलेज है, सीक्रेट नॉलेज है, उनको एक्सप्लोर केतु करवाता है। और केतु कहीं ना कहीं इंसान का कितना ज्यादा स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं हम केतु से देखते हैं। और जब इंसान का केतु काफी ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो ऐसे इंसान के अंदर से जो ईगो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। यानी केतु जो होता है वो ईगो को बिल्कुल खत्म कर देता है। तो कहीं ना कहीं केतु आदमी को डिटैच करता है, लोगों से डिटैच करता है, अपने जो भी परिवार वाले हैं उनसे भी थोड़ा डिटैच कर देता है। केतु मतलब कि ये समझ, आपको एक एग्जांपल देके बताते हैं कि केतु मतलब समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा फ्रेंड्स का सर्किल है। उसमें 8 लोग एक साथ बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो है वो अकेले अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है, किसी से बात नहीं करता। तो कहीं ना कहीं वो केतु से इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो केतु कहीं ना कहीं जो होता है वो अनकन्वेंशनल विजडम का कारक भी होता है। और केतु जो होता है, देखिए सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं, केतु उनको ब्रेक करने में हल्का सा भी घबराता नहीं है। यानी कि उसे अगर कोई चीज अच्छी लग रही है तो वो उसको करेगा, कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है तो वो उसको नहीं करेगा। तो केतु कहीं ना कहीं इंसान को काफी ज्यादा डिटैच बना देता है, स्पिरिचुअल बना देता है। कहीं ना कहीं जो इंसान है वो बहुत ही ज्यादा लिबरेशन की बातें, मोक्ष की बातें करना हो जाता है। इंट्यूटिव पावर इंसान की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब केतु इंसान की जिंदगी के अंदर बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाता है। और कहीं ना कहीं इंसान जो होता है वो कहीं ना कहीं हायर कॉन्शियसनेस की तरफ इंसान का झुकाव हो जाता है। यानी कि जो आउट ऑफ द वर्ल्ड चीजें हैं, जो सीक्रेट थिंग्स हैं, उनके बारे में जो इंसान है वो सोचने सोचने लग जाता है। और मेटेरियलिस्टिक चीजों से कहीं ना कहीं इंसान दूर हो जाता है, जो इंसान केतु ड्रिवन होता है। उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। उसके साथ ही साथ में जो केतु होता है वो इंसान की चार्ट में देखिए काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। उसका जो प्लेसमेंट है वो डिपेंड करता है कि जिस हाउस में है उस हाउस से जुड़े आपको काम कराता है। और कौन कौन से प्लेनेट की तरफ जब केतु देखता है तो वो भी डिपेंड करता है। और केतु के जो ट्रांजिट्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम इसी ट्रांजिट के ऊपर ही बात करने वाले हैं। तो जो केतु होता है कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअली लोगों को काफी ज्यादा इनलाइट करता है। और जो सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ और डीपर ट्रुथ की तरफ इंसान को लेकर जाता है। तो ये देखिए केतु के काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हमने यहाँ पर अभी बात करी है। इसी के साथ ही साथ में अगर हम इसे समराइज करें तो देखिए जो इंसान होता है, अगर कुछ हम बात करें तो एक्सीडेंट्स का कारक भी हमारी लाइफ में केतु होता है। जो नॉलेज होती है हमारी, लिबरेशन है, स्पिरिचुअलिटी है, जो अगर किसी इंसान को इंजरी हो रही है
इंजरी का कारक भी केतु होता है। कहीं ना कहीं जो केतु होता है इंसान को ओवर थिंकिंग भी देता है, मेडिटेशन से इंसान जुड़ जाता है। अगर किसी इंसान की कुंडली में केतु प्रभावी हो जाता है तो ऐसा इंसान जो होता है वो मेडिटेशन भी करता है। और ये केतु कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी को भी डिनोट करता है। ऐसा इंसान जो होता है वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी उसका झुकाव हो जाता है, जिसकी कुंडली के अंदर केतु स्ट्रांग होता है या केतु का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। तो कोई इंसान ध्यान कर रहा है, मेडिटेट कर रहा है, तो भी हम कह सकते हैं कि केतु कहीं ना कहीं उसका अच्छा है। तो ये देखिए कहीं ना कहीं हमने केतु के ऊपर बात करी, और अभी केतु का जो ट्रांजिट हो रहा है वो हमारा वर्गो के अंदर हो रहा है, यानी कि जो कन्या राशि है उसके अंदर अभी केतु का ट्रांजिट हो रहा है। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि कौन कौन सी राशियों के लिए ये ट्रांजिट हमारा कैसा रहने वाला है। सारी राशियों के ऊपर बात करेंगे, तो आप अपनी राशि के लिए चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। तो देखिए जो मेष राशि होती है, तो मेष राशि के लिए जो केतु का गोचर है वो उनके छठे घर से हो रहा है। तो देखिए जो छठा घर होता है, हमें पता है कि छठा घर जो होता है वो रोग को डिनोट करता है, रिपु को डिनोट करता है, शत्रु को डिनोट करता है। तो कहीं ना कहीं देखिए जब केतु का ट्रांजिट छठे घर से हो रहा है तो हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अगर आपको देखिए केतु चीजों से आपको मुक्ति दिलाता है। तो कहीं अगर आपको बहुत समय से कोई डिजीज परेशान कर रही थी तो आप उस डिजीज से बाहर आ सकते हैं। आपकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी तो कहीं ना कहीं केतु आपको उससे बाहर निकाल सकता है, यानी कि ये प्लेसमेंट आपके लिए अच्छा ही रहेगा, काफी ज्यादा बुरा नहीं रहता है, क्योंकि डिजीज से आपको मुक्ति दिलवाता है केतु। जो लोन्स हैं आपके, अगर आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा कर्जा चढ़ा हुआ है, लोन चढ़ा हुआ है, तो उस लोन से भी आपकी हो सकता है मुक्ति हो जाए। आपने कहीं से पैसे उधार ले रखे हैं तो हो सकता है कि वो पैसे आप चुका दें। आपके ऊपर अगर कोई कर्जा है तो कर्जा भी आप उतार सकते हैं। केतु कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए लिबरेशन का कारक है, और सिक्स हाउस एनिमीज को भी डिनोट करता है। तो केतु कहीं ना कहीं जो एनिमीज हैं आपके, तो एनिमीज से भी आपको छुटकारा दिला सकता है। जैसे आपके बहुत समय से कुछ दुश्मन है, कोई एनिमीज है, तो केतु कहीं ना कहीं उनसे भी आपको मुक्ति दिला सकता है। केतु कहीं ना कहीं जॉब का कारक होता है। तो आपके लिए जो जॉब के अपॉर्चुनिटीज हैं, कहीं ना कहीं अगर वो जॉब की अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही थी तो हो सकता है आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी आए। या देखिए जब केतु सिक्स हाउस से ट्रांसफर होता है तो आपका कहीं ना कहीं नई जॉब करने का मन करता है। आपका मन करता है कि आप जॉब चेंज कर लें, पुरानी जॉब छोड़कर आप नई जॉब पकड़ लें, तो ये भी आपके मन में आ सकता है। सर्विस इंडस्ट्री जो होती है ये भी कहीं ना कहीं सिक्स हाउस से डिनोट करती है। तो ऐसा इंसान जो होता है वो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर दूसरी कोई जॉब भी करने का उसके मन में ख्याल आ सकता है। अगर वो लॉ है तो लॉयर है, या फिर अगर वो जज है तो इन चीजों में भी वो हो सकता है कि उसका जो रुझाव हो जाए, लॉ की पढ़ाई करने के लिए उसका मन करे। कहीं ना कहीं जो सिक्स हाउस होता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी हाउस होता है। तो हो सकता है कि अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी का मन बना लें, हो सकता है आपका मन करे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें। अब देखिए अगर आप इस समय कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कोई कर रहे थे और इस समय अगर आपका कोई एग्जाम फंस जाता है, तो केतु भगवान की उपासना करेंगे तो उसमें भी आपको सक्सेस देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं सिक्स हाउस देखिए पेट में अल्सर वगैरह का कारक भी होता है। तो अगर आपको पेट से जुड़ी समस्या भी चल रही थी तो केतु यहाँ पर आपको उससे मुक्ति दिला सकता है। उसके साथ ही साथ में देखिए ये कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ के लिए केतु का जो सिक्स हाउस से ट्रांजिट है वो उतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि जो मैरिड लाइफ होती है, केतु कहीं ना कहीं डिवोर्स का कारक है। केतु देखिए आपको लिबरेशन की तरफ लेकर जाना चाहता है। और अगर आप शादीशुदा जिंदगी में फंसे हुए हैं तो केतु चाहता है कि आपको वहां से मुक्ति दिला दे, और मुक्ति दिलाकर एक स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ आपको आगे लेके जाए। तो ये देखिए अगर आपका विवाह में पहले से ही खटपट चल रहा था, मेष राशि वाले जो जातक हैं, अगर पहले से ये जो विवाह था वो अच्छा नहीं चल रहा था, विवाह में कोई रुकावट आई हुई थी, विवाह से संबंधित कोई परेशानी चल रही थी, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर और ज्यादा प्रॉब्लम देखने को लगे, और ज्यादा परेशानी देखने को लगे। तो अपनी वाइफ के साथ में या अपने हस्बैंड के साथ में किसी भी तरह की लड़ाई करने से बचेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए केतु ब्रह्मचर्य को प्रमोट करता है, तो हो सकता है कि आप ब्रह्मचर्य की तरफ आपका झुकाव हो जाए। केतु कहीं ना कहीं कंपटीशन को डिनोट करता है, तो कहीं ना कहीं जो कंपटीशन है वो भी आपका मन हो सकता है कि आपकी लाइफ के अंदर अगर कंपटीशन चल रहा था तो केतु उसे खत्म कर सकता है। तो ये आपके लिए अच्छा साइन है। और देखिए सिक्स हाउस के रूलर शनि और मंगल होते हैं, तो मंगल से तो केतु की मित्रता ही होती है, और केतु कहीं ना कहीं मंगल की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर केतु अच्छे ही रिजल्ट देते हैं, कोई बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट देखने को नहीं मिलते। बस हाँ ये है कि जॉब करने से आपका हो सकता है नौकरी में परिवर्तन करने का आपका मन करे, डाइवोर्स का इशू भी आपको हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सब अगर इश्यूज हैं आपकी लाइफ के अंदर तो आप थोड़ा सा बस बस कर चलिएगा। बाकी तो ये ट्रांजिट मेष राशि वालों के लिए
काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। तो आई होप मेष राशि वालों को समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वृषभ राशि की बात करते हैं जो हमारी दूसरी राशि है। तो देखिए वृषभ राशि के लिए जो ये गोचर हो रहा है ये उनके 5th हाउस से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए बच्चों से जुड़ी अगर कोई समस्या चल रही थी तो यहाँ पर उससे मुक्ति मिल सकती है। बच्चों की जो एजुकेशन से जुड़ा हो सकता है कि आप अगर बच्चों की एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो दूर भी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि अगर जो बच्चे हैं वो एजुकेशन में उनका मन ना लगे। हेल्थ से के लिए भी ये ट्रांजिट आपका काफी ज्यादा अच्छा माना जाएगा। हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या चल रही थी तो वो भी दूर हो सकती है आपकी। स्टॉक मार्केट में लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए देखिए समय वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए जो केतु है वो जब 5th हाउस से ट्रांसफर करता है तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। तो इस समय अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इंटेलिजेंस भी देखिए, जो केतु 5th हाउस में आते हैं तो 5th हाउस इंटेलिजेंस का हाउस होता है, और वहां पर अगर केतु आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंसान का जो इंटेलिजेंस है वो उसे धार्मिक बनाता है, पूजा पाठ की तरफ लेकर जाता है। जो इंसान का इंटेलिजेंस है वो उससे कहता है कि थोड़ा सा भगवान की भक्ति करते हैं, उन सब में इंसान का मन जाता है। मैनेजमेंट में अगर आपका कोई काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा बचकर चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपका मन जो है वो मैनेजमेंट छोड़कर थोड़ा पूजा पाठ की तरफ भाग सकता है। लव एंड रोमांस के लिए समय तो देखिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि जो वृषभ राशि है, अब देखिए वृषभ राशि में 5th हाउस में केतु का गोचर हो रहा है, तो केतु को लव एंड रोमांस बिल्कुल पसंद नहीं होता। क्योंकि जो केतु है वो इंसान को मुक्ति की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, लिबरेशन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, मोक्ष की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर केतु का गोचर 5th हाउस से होगा तो लव एंड रोमांस उतना अच्छा नहीं चलेगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप के अंदर हैं तो वहां पर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, ब्रेकअप भी आपका हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं और लेकिन आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। अब देखिए जो क्रिएटिविटी है कहीं ना कहीं इंसान की यहाँ पर वो भी हैम्पर होती है। क्रिएटिविटी के लिए भी जो समय है उतना अच्छा नहीं रहेगा। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए भी समय आपका देखिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि देखिए केतु 5th हाउस में जब आते हैं तो गवर्नमेंट जॉब भी इंसान की काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। राहु केतु दोनों जो है वो काफी फ्लक्चुएटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। तो आपके मन में ये आएगा कि यार मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी छोड़ता हूँ, थोड़ा सा भगवान की तरफ भक्ति में अपना दिमाग लगाता हूँ। तो ये सब ख्याल वृषभ वाली राशि वाले जातकों के मन में आ सकते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो गोचर हो रहा है ये मिक्स रिजल्ट्स लेकर आएगा। हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम चल रही थी तो वहां पे फायदा देखने को मिलेगा। बच्चियों से अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वहां पर फायदा देखने को मिल सकता है। अगर उसके साथ ही साथ में जो है थोड़ा सा पूजा पाठ की तरफ झुकाव हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड समस्या थी तो वहां पर फायदा देखने को मिल सकता है। बट कहीं ना कहीं लव लाइफ के लिए समय अच्छा नहीं रहेगा। काम करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, क्रिएटिविटी के लिए भी समय उतना अच्छा नहीं रहेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर वृषभ राशि वाले जो जातक है उनकी, तो उनके लिए ये समय थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट से लेकर आएगा। अगर आप चाहते हैं कि इनमें से किसी भी समस्या से अगर आप गुजर रहे हैं तो गणपति भगवान की उपासना जरूर करिएगा। गणेश भगवान का ध्यान करिएगा, गणपति अथर्वशीष की प्रार्थना करिएगा, गणपति अथर्वशीष का जाप करिएगा। समय आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हमने यहाँ पर बात करी कि वृषभ राशि वाले जातकों की। आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पर जो तीसरी राशि है हमारी मिथुन राशि, तो मिथुन राशि के लिए तो ये गोचर उनके सुख भाव से हो रहा है। तो देखिए जब केतु सुख भाव से गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं सुख के अंदर वो थोड़ी सी कमी लेकर आते हैं। इंसान का जो सुख है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि जो केतु हैं उन्हें सुख की उतनी परवाह नहीं रहती। वो इंसान को चाहते हैं कि इंसान आगे बढ़े, मुक्ति की तरफ जाए, लिबरेशन की तरफ जाए, तो सुख में थोड़ी सी कमी करते हैं वो। मदर के साथ में जो रिलेशन है वो थोड़े से अप डाउन हो सकते हैं। मदर की जो हेल्थ है वो यहाँ पर थोड़ी सी अप डाउन हो सकती है। मदर के साथ में आपके जो संबंध है वहां पर लड़ाई झगड़ा थोड़ा देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि देखिए जो होम है वहां से आपको डिटैचमेंट फील हो सकता है, यानी कि आपका मन करेगा मैं घर छोड़कर चला जाता हूँ। कहाँ जाओगे क्या करोगे वो आपको नहीं पता, लेकिन आपका मन क्या करेगा कि मैं घर छोड़कर चला जाता हूँ। तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके साथ ही साथ में देखिए प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम करते हैं तो इस समय बिल्कुल इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, क्योंकि देखिए केतु जो होते हैं प्रॉपर्टी से जुड़े मैटर्स में आपको लॉस करा सकते हैं, लैंड से जुड़े मैटर्स में आपको लॉस करा सकते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े मैटर में आपको लॉस करा सकते हैं। उसके साथ ही साथ में देखिए अगर आपकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, घर बेचना चाहते हैं, दुकान बेचना चाहते हैं, तो भी समय उतना अच्छा आपके लिए नहीं रहेगा। क्योंकि केतु यहाँ पर आते हैं तो आपको बिल्कुल ही वो चाहते हैं कि आप में सब कुछ बिल्कुल ही बेच दें और भगवान के रास्ते पे चले, सन्यासी बन जाए। तो आप थोड़ा सा सोच समझ कर काम करिएगा यहाँ पर।
हार्ट और लंग्स से जुड़ी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपके लंग्स की कैपेसिटी में प्रॉब्लम आ जाए, लंग से जुड़ी कोई बीमारी देखने को मिले आपको। प्राइमरी एजुकेशन, अगर आप बच्चे हैं छोटे, 6 7 स्टैंडर्ड के अंदर हैं, बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए भी समय उतना अच्छा ही नहीं रहेगा, क्योंकि जो बच्चे होते हैं तो बच्चों की एजुकेशन इस समय उतनी अच्छी नहीं चलती है। देखिए जो व्हीकल्स हैं, तो अगर आप कोई नया व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका व्हीकल है वो अच्छा चले, या फिर आप चाहते हैं कि व्हीकल को बेचना खरीदना, तो उसके लिए समय उतना अच्छा नहीं रहेगा। चंद्रमा जो होते हैं वो इसके कारक होते हैं, फोर्थ हाउस के। तो देखिए मिथुन राशि वालों के लिए तो चंद्रमा के ऊपर से केतु का गोचर हो रहा है, तो ये काफी ज्यादा आपको एनजाइटी भी लेकर आ सकता है। आपके माइंड के अंदर बहुत ज्यादा विचार चल सकते हैं, ओवर थिंकिंग आपके माइंड के अंदर हो सकती है। आपका जो माइंड है उसके माइंड में तरह तरह के ऐसे विचार घूम सकते हैं, पास के ख्याल आपके माइंड में आ सकते हैं, फ्यूचर के ख्याल आपके दिमाग में आ सकते हैं। तो इस तरह की काफी सारी एक्टिविटीज देखने को मिल सकती हैं जो मिथुन राशि वाले जातक हैं। तो डिप्रेशन वगैरह भी प्रोन है आप, स्ट्रेस एंजाइटी ये सब प्रोन है, तो इन सब से बचकर चलिएगा। और अगर ये सब परेशानियां हो रही हैं तो गणेश भगवान की उपासना करिएगा, गणपति अथर्व शीर्ष का जाप करिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में और आगे बात कर, चलिए कर्क राशि की बात करते हैं। तो देखिए जो कर्क राशि के लिए जो गोचर होगा केतु का, वो उनके थर्ड हाउस में जाने होने जा रहा है। तो देखिए जब केतु का गोचर थर्ड हाउस में होता है तो कहीं ना कहीं देखिए छोटे भाई बहनों के साथ में जो संबंध है उनका ख्याल रखकर चलिएगा। छोटे भाई बहनों के साथ में आपकी लड़ाई हो सकती है, छोटे भाई बहनों के साथ में कोई मन मुटाव हो सकता है। आपके छोटे भाई बहन जो हैं उनके हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू देखने को मिल सकता है, तो उसका ख्याल रखकर चलिएगा। छोटे भाई बहन अगर नौकरी कर रहे हैं तो उनकी नौकरी में कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, मन चाहा ट्रांसफर रुक सकता है, तो ये सब देखकर चलिएगा। आपकी जो करेज है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उतनी अच्छी नहीं रहेगी। देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए जो थर्ड हाउस होता है ना वो हमारे हाथ होते हैं, और जो केतु है वो खाली सर है। केतु खाली बॉडी होती है, सर उसके पास होता नहीं है, तो विदाउट सर एक बॉडी है। तो यानी कि यहाँ पर आप ऐसे काम बहुत ज्यादा करेंगे जो हमारे कर्क राशि वाले जातक हैं, जो कि बस काम किए जा रहे हैं, उस काम का कोई आउटपुट आए ना आए आपको उतनी बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आप बस काम किए जा रहे हैं। डायरेक्शन लेस जो काम होता है वो यहाँ पर आपके बढ़ जाएंगे। यानी कि आप काम किए जा रहे हैं, आउटपुट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आप काम किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपके जो केतु है वो भी हाथ हैं, यानी बॉडी है, और जो थर्ड हाउस है वो भी खाली हाथ ही होते हैं हमारे। तो मतलब विदाउट जो हेडलेस एक्टिविटीज हैं उसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, यानी कि जो बेफिजूल के काम होते हैं उसके अंदर आप यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो उससे बचकर चलिएगा। आपका जो करेज है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कम हो सकता है, यानी कि जो आपका वीरता है वो कम हो सकती है। आपकी जो आपका देखिए ड्रेसिंग सेंस जो होगा वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर रफ हो जाएगा। यानी कि आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, पहले आपको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का अगर शौक था तो वो अब आपको नहीं रहेगा। आप कुछ भी कपड़े पहनकर घर के बाहर चले जाएंगे, आप ये भी नहीं सोचेंगे कि लोग मेरे बारे में क्या विचार बनाएंगे, तो वो थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। आपको नोज से जुड़ी कोई परेशानी हो सकती है, थ्रोट से जुड़ी कोई परेशानी यहाँ पर हो सकती है। अब देखिए थर्ड हाउस जो होता है वो जर्नीज को भी डिनोट करता है, तो कहीं ना कहीं अगर आप कोई छोटी मोटी जर्नी कर रहे हैं तो एक्सीडेंट का खतरा भी यहाँ पर बन जाता है, तो उससे आप थोड़ा सा 1 1.5 साल बचकर चलिएगा। उसी के साथ ही साथ में अगर हम यहाँ पर बात करें तो टूर एंड ट्रेवल्स का अगर आपका बिजनेस है तो वहां पर थोड़ा सा लॉस देखने को मिल सकता है। मैनेजमेंट से जुड़ा कोई काम है तो उसमें बचकर चलिएगा। इंटर पेरेंट्स की हेल्थ का ख्याल रखकर चलिएगा। इंटरनेट से जुड़ा कोई काम करें, इंटरनेट से जुड़ा कोई काम करते हैं तो वहां पर लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि वहां पर जो मनचाहा आपने फायदा चाहते थे वो ना हो, आपको मनचाहा प्रॉफिट आपको ना हो। उसी के साथ में जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वहां पे भी थोड़ी सी हो सकता है कि जो आपकी स्पीच है वो काफी ज्यादा यहाँ पर इफेक्ट हो जाए। यानी कि आप बोलना कुछ और चाहते हैं लेकिन आप बोल कुछ और रहे हैं। आप विदाउट थिंकिंग आपकी जो स्पीच है वो काफी हो जाएगी। आप चीजों को एनालाइज कम करेंगे और बिना एनालाइज किए काफी चीजों को आप बोल देंगे, जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। आपका जो लॉजिक है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा, एनालिटिकल स्किल्स आपका काफी ज्यादा यहाँ पर कम हो जाएगा, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब देखिए यहाँ इसके कारक मार्स होते हैं, और केतु भी कहीं ना कहीं मार्स की तरह ही बिहेव करते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शील्ड आपको अवश्य देंगे ये। यानी कि आपको उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर, लेकिन फिर भी जिस चीजों के ऊपर हमने बात करी, थोड़े इश्यूज तो आपको वहां पर देखने को मिल ही सकते हैं, तो इन चीजों से आप बचकर चलिएगा।
खुद ड्राइविंग मत करिएगा, किसी ड्राइवर को लेकर जाइएगा। अपनी नोज का और थ्रोट का ख्याल रखिएगा। क्लोथिंग का ध्यान रखिएगा। यंगर सिबलिंग के साथ में रिलेशन का ध्यान रखकर चलिएगा। और कहीं ना कहीं जो इंटरनेट है, इंटरनेट से जुड़ा कोई काम करते हैं तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। अगर आप कोई एस्ट्रोलॉजर हैं तो इस समय देखिए ऑनलाइन काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जो केतु है वो एस्ट्रोलॉजी को डिनोट करता है। और थर्ड हाउस जो होता है हमारा वो मंगल का हाउस होता है। यानी कि अगर आप मंगल से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं या फिर केतु से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। इंटरनेट से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं, यूट्यूब से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं, कोई भी ऑनलाइन मार्केटिंग का काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर आप मंगल के डोमेन का काम करते हैं, यानी कि अगर आप कोई रिसर्च का काम करते हैं, एनालिसिस का काम करते हैं, तो वहां पर आपको काफी ज्यादा फायदा देखने को इस समय मिल सकता है। तो ये हमने यहाँ पर बात करी कर्क राशि वाले जातकों की। आगे बात करते हैं। देखिए जो सिंह राशि वाले जातक हैं तो उनके लिए सेकंड हाउस से गोचर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिए जो आपका बैंक बैलेंस है वो इससे सफर करेगा। आपका जो बैंक बैलेंस है वो उतना ज्यादा अच्छा हो सकता है कि आपका बैंक बैलेंस में आपको कमी देखने को मिले। और देखिए यहाँ पर केतु जो होता है उसे फूड की प्रेफरेंस काफी ज्यादा कम हो जाती है, यानी कि उसे कोई सा भी खाना खिला देंगे उसे काफी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो मतलब खाने के लिए बहुत ज्यादा खाने की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे कुछ लोग खाने की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं तो वहां से उसका अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा। मतलब कोई सी भी आप उसे नाश्ते में कुछ भी खिला दीजिए, लंच में कुछ भी खिला दीजिए और डिनर में कुछ भी खिला दीजिए, वो ऐसा कोई पर्टिकुलर चॉइस अब उसकी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर सिंह राशि वालों को ये सब देखने को मिल सकता है। राइट आई का थोड़ा ख्याल रखकर चलिएगा, जो राइट आई है वहां पर इश्यू हो सकता है। अभी देखिए आप अपने फैमिली वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा एफर्ट करते हुए नजर आएंगे। यानी कि फैमिली में अगर आपकी पेरेंट्स के साथ में लड़ाई चल रही थी, फैमिली में किसी और के साथ में प्रॉब्लम चल रही थी, तो आप उसको सॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं। फैमिली जो होती है उसकी वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो केतु होता है वो आपको फैमिली से सेपरेट करने के योग भी बनाता है। यानी कि आप हो सकता है अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं बाहर जाने का प्लान करें। हो सकता है कि आपकी जॉब आपको ऐसा कराए, जॉब के माध्यम से आप बाहर जाएं या फिर बिजनेस के थ्रू आप कहीं बाहर जाएं, लेकिन बाहर फैमिली से दूर जाने के योग यहाँ पर आपके बन रहे हैं। ठीक है, उसके साथ ही साथ में जो फाइनेंस है, आपका फाइनेंस थोड़ा सा इस समय फ्लक्चुएट कर सकता है। आपका फाइनेंस से जुड़ी जो भी कोई बड़ी डील से मत करिएगा। बैंक में काम करते हैं, अगर आप कोई कॉमर्स से जुड़ा कोई काम करते हैं तो वहां पर हो सकता है आपको थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिले। होटल एंड रेस्टोरेंट का अगर आपका बिजनेस है तो वो भी उतना अच्छा आपका नहीं रहेगा। उसके अंदर भी आपको हो सकता है कि जो प्रॉफिट्स हैं उसमें थोड़ी कमी देखने को आपको यहाँ पर मिले। स्पीच आपकी यहाँ पर डेफिनेटली इफेक्ट 100% इफेक्ट हो सकती है। यानी कि आप क्या बोल रहे हैं आपको पता ही नहीं है, लेकिन ये अच्छे सेंस की बात है। मतलब आप मुंह से कुछ गलत नहीं निकालेंगे, लेकिन जो भी आप बोलेंगे तो आपका कंट्रोल उसके ऊपर से थोड़ा कम हो सकता है कि आप बिना सोचे समझे ज्यादा बोल सकते हैं। यानी कि जो थर्ड हाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स से थोड़े यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी स्पीच जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर ये तो उसको इफेक्ट कर सकते हैं। आप थोड़ा सोच समझ कर कोई डिसीजन लेंगे तो अच्छा रहेगा। फैमिली को छोड़ के जाने का जो डिसीजन है वो आप बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। अगर बहुत ज्यादा अर्जेंट ना हो तो उसको अवॉइड करके चलेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा है। बैंक बैलेंस में अगर कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो ये परमानेंट नहीं रहने वाली है, तो इतना ज्यादा परेशान मत होइएगा। कुछ समय के लिए प्रॉब्लम रहेगी, फिर ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आपकी। उसके बाद देखिए इस हाउस के जो रूलर होते हैं जुपिटर होते हैं सेकंड हाउस के, केतु की उतनी ज्यादा फ्रेंडशिप नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप कोई गलत स्टेप भी लेंगे तो केतु आपको यहाँ पर उसका जो पनिशमेंट है वो देने से बिल्कुल भी छूटेंगे नहीं। तो जो जो चीजों के ऊपर हमने बात करी है उन सारी की सारी चीजों को आप बिल्कुल ही अच्छे से लेकर चलिएगा, उन सारी चीजों को फॉलो करके चलिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आखिरी राशि यानी कि जो छठी राशि है एक्चुअली उसकी बात करते हैं, जो कन्या राशि है। तो देखिए ये तो गोचर कन्या राशि के अंदर ही हो रहा है केतु का। तो यानी कि केतु आपके लग्न के अंदर गोचर करेंगे। अब देखिए जब केतु लग्न के अंदर गोचर करते हैं इंसान के, तो कहीं ना कहीं इंसान, केतु जो होते हैं वो खाली हेड नहीं होता, खाली बॉडी होती है उनके पास में। तो कहानी यानी कि आपका जो काफी हेडलेस आप हो सकते हैं। यानी कि आप जो है वो लॉजिक को छोड़ के पूरा आप हो सकता है कि आप पूरा कोइंसिडेंस में बिलीव करने लग जाएं, इंट्यूशन में बिलीव करने लग जाएं। आपका माइंड हो सकता है लॉजिकल कम सोचे, तो ये सब देखने को मिल सकता है। आपका जो हेड है वहां पर हो सकता है कि आपका जो काफी ज्यादा लॉजिकली आप पहले चीजों को कनेक्ट करते थे वो आप करना बंद कर दें। आपका जो ब्रेन है वो काफी ज्यादा यहाँ पर हो सकता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला जाए, लिबरेशन की तरफ चला जाए। आपका अचानक से मन करने लगे कि मैं पूजा पाठ की किताबें करता हूँ, मैं कौन से एसोसिएट हो जाता हूँ, आर्ट और लिविंग, ब्रह्म कुमारी में कोई भी स्पिरिचुअलिटी से आप एसोसिएट होने का प्लान कर सकते हैं यहाँ पर। उसी के साथ ही साथ में आपका मन करेगा कि मैं स्पिरिचुअल धार्मिक यात्राओं के ऊपर जाऊं,
तो ये आपका मन कर सकता है। आप नेचर के साथ ज्यादा टाइम बिताने का सोच सकते हैं। आपके मन में का धीरे धीरे देखिए, आप मेटेरियलिस्टिक चीजों से आपका मन हटना चालू हो जाएगा। आप धीरे धीरे आपका मन करेगा कि मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे जाता हूँ, मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाता हूँ। तो ये सब आपके मन में थोड़ा सा आ सकता है। विजडम देखिए यहाँ पर इंसान की काफी ज्यादा केतु कम कर देते हैं। यानी कि जो इंसान है वो बुद्धिमानी उतनी अच्छी इंसान की नहीं रहती है। और कहीं ना कहीं देखिए, जो फर्स्ट हाउस से हम हैप्पीनेस भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए आपको इस समय मेटेरियलिस्टिक चीजों में हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। आपको जो हैप्पीनेस है, यहाँ पर आप जितना ज्यादा मोक्ष की तरफ जाएंगे, लिबरेशन की तरफ जाएंगे, पूजा पाठ की तरफ जाएंगे, तो वहां पर आपको इस समय हैप्पीनेस देखने को मिलेगी। जो नेचुरल आपका, जैसे कि कोई नई चीज खरीद ली, ये सब काम में आपको अब हैप्पीनेस मिलनी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये कन्या राशि की वाले जो जातक हैं, ये थोड़ा सा आपके लिए सचेत होने का समय भी है कि आप देखिए पूरी तरह से जो दुनिया है उसको छोड़ मत दीजिएगा। आप बिल्कुल दुनिया से एसोसिएट होकर ही चलिएगा। और ये टेम्परेरी बीइंग के लिए है। देखिए अपनी जॉब मत छोड़िएगा, बिजनेस क्विट मत करिएगा। मतलब आपका मन कर सकता है कि जॉब छोड़ देता हूँ, बिजनेस छोड़ देता हूँ, परिवार को छोड़ देता हूँ, सबको छोड़ देता हूँ, केवल भगवान में रम जाता हूँ। आपने कमरे की कुंडी लगा ली और अपने कमरे की कुंडी लगाकर अंदर बैठे हुए हैं और अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, तो ये सब बिल्कुल मत करिएगा। अपने परिवार से एसोसिएट होकर चलिएगा, फैमिली से एसोसिएट होकर चलिएगा, दोस्तों से बात करिएगा, रिश्तेदारों से बात करिएगा। जितना ज्यादा घुलेंगे मिलेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर केतु आपको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे सब लोगों के साथ में, सब चीजों के साथ में। तो इससे थोड़ा सा बचकर चलेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये कन्या राशि के जातकों की हमने बात करी है। आगे बात करते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमारी जो अगली राशि है तुला राशि। तो देखिए तुला राशि की बात करते हैं। तो तुला राशि के जातकों के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है, ये 12th हाउस से हो रहा है। तो मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन की तरफ आपका ध्यान जा सकता है। आपका मन कर सकता है कि आप प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें। देखिए हॉस्पिटलाइजेशन में आपका पैसा खर्च हो सकता है, या तो आपकी तबीयत खराब होने की वजह से आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, या फिर आपके परिवार में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो ये थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं देखिए केतु यहाँ पर लॉसेस भी इंसान के कराते हैं। यानी कि आपका अगर कोई प्रॉपर्टी अटकी हुई थी तो वहां पर लॉस देखने को मिल जाए, या फिर कोई चोरी हो जाए, या किसी भी तरह का जो एक्सपेंडिचर जरूरत से ज्यादा हो जाता है वो देखने को मिल सकता है, लॉस देखने को मिल सकता है। अगर किसी कोई आपने कोर्ट कचहरी के मुकदमे में फंसे हुए थे तो जेल भी जा सकते हैं, तो वो सब देखने को मिल सकता है। और अगर आप केतु काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं तो देखिए फॉरेन लैंड से जुड़े गेन आपको यहाँ पर हो सकते हैं। यानी कि अगर आपने वीजा के लिए अप्लाई किया था, पीआर के लिए अप्लाई किया था, तो वहां से आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। आपका मन जो है वो वीजा पीआर की तरफ जा सकता है। आपका अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करते हैं तो वहां से आपको गेन देखने को मिल सकता है। उसी के साथ ही साथ में आपका मन कर सकता है कि आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाएं। आपका मन कर सकता है कि किसी गुरु के आश्रम में जाकर कुछ दिन वहां पर समय व्यतीत करें, तो ये भी आपके मन के अंदर हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में गेन्स यहाँ पर आपको हो सकते हैं। और उसके बाद अगर आप केतु देखिए, केतु भी विदेश के कारक माने जाते हैं। तो बाहर अगर जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो बाहर जॉब के लिए भी जा सकते हैं, उसके लिए भी समय काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये देखिए तुला राशि के लिए बात करी तो आपके लिए ओवरऑल तो यही रहेगा कि मेडिटेशन भी करिएगा, और मतलब मोक्ष की तरफ मन करे जाइएगा, लेकिन सांसारिक जो काम है वो भी करते रहिएगा, फैमिली को टाइम भी दीजिएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, फॉरेन लैंड है, तो आपको जरूर यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो देखिए आपके तो इनकम के घर से केतु का ट्रांजिट हो रहा है। तो अगर आप केतु से जुड़ा कोई काम करते हैं, जैसे कि अगर आप कोई रिसर्च का काम करते हैं, तो आपके लिए ये 1.5 साल आपको लगेगा कि आपकी जो इनकम है वो बढ़ रही है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा कोई काम करते हैं तो आपकी इनकम वहां पे भी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगर आप मार्स से जुड़ा कोई काम करते हैं, यानी कि अगर आप मैनेजमेंट फील्ड के अंदर है, तो वहां पर ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अगर आपका कोई बिजनेस है, यानी कि अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, तो वहां से भी आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अगर आपका सोशल सर्किल के थ्रू आपको गेन देखने को मिल सकता है, यानी कि अगर आपका कोई सोशल नेटवर्किंग का काम है तो वहां पर आपको देखने को गेन्स मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ा काम है, वहां पर गेन देखने को मिल सकते हैं। आपके जो बड़े भाई बहन हैं, तो बड़े भाई बहन के साथ में रिलेशन का थोड़ा ख्याल रखकर चलिएगा। बड़े भाई बहन के साथ में लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, लेकिन वहां से भी आपको गेन्स देखने को जरूर मिल सकते हैं। देखिए क्या होता है कि ये जो गोचर है आपके 11th हाउस से हो रहा है, तो 11th हाउस से तो किसी भी प्लेनेट का गोचर हम खराब नहीं मानते, वहाँ सारे प्लेनेट का गोचर अच्छा होता है। तो आपको सब तरफ से यहाँ पर आपके लिए भी अच्छा ही रहेगा। कोई भी प्लेनेट हो यहाँ पर वो अच्छा ही करता है। देखिए मास पब्लिक है, तो आप अगर कोई बहुत बड़े स्पीकर हैं, कोई बहुत बड़े ओरेटर हैं, तो वहां से भी आपको गेन्स देखने को मिल सकता है।
कम्युनिकेशन से जुड़ा कोई काम करते हैं, एनालिसिस से जुड़ा कोई काम करते हैं, आप अगर सीए हैं तो वहां पर आपको गेन देखने को मिल सकता है। अगर आपको चार्टेड अकाउंटेंट का काम करते हैं, किसी सीए की फर्म के अंदर आप जॉब करते हैं, तो वहां पर आपको गेन्स देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल ये वृश्चिक राशि के लिए तो बहुत प्रॉमिसिंग रहेगा, क्योंकि 11th हाउस से ट्रांजिट हमेशा अच्छा माना जाता है। पिता के बिजनेस से आपको गेन देखने को मिल सकता है। जो आपके एंकल्स हैं तो वहां पर थोड़ी सी आपको परेशानी देखने को मिल सकती है, तो उसका ख्याल रखकर चलिएगा। बाकी देखिए, जो इच्छा पूर्ति है यहाँ पर देखिए केतु आ जाते हैं, मुक्ति के कारक है, और 11th हाउस इच्छाओं का हाउस है। तो हो सकता है कि जितनी कम आप इच्छाएं करेंगे ना, उतना यहाँ पर आपको केतु भगवान ज्यादा देंगे। यानी कि आप अपने मन से इच्छाएं कम कर दीजिएगा। इच्छाएं कम करेंगे तो केतु ऑटोमेटिकली आप केतु का काम करेंगे ना, क्योंकि केतु 11th हाउस में आ रहे हैं, वो चाहेंगे कि आपकी इच्छाएं कम हो। तो अगर आप इच्छाएं कम रखेंगे तो आपको केतु रिजल्ट अच्छा देंगे। यहाँ पर आप जो भी चाहते हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, केतु उस मनोकामना को जरूर पूरा करेंगे, अगर आप इच्छाएं अपने मन के अंदर से कम कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा आप इसका ध्यान रखकर चलिएगा। तो बाकी आपके लिए इनकम वाइज अच्छी रहेगी, फ्रेंड से सपोर्ट मिलेगा, एल्डर सिबलिंग से भी सपोर्ट मिलेगा, बिजनेस जॉब वगैरह अच्छी रहेगी, गेन्स आपको बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो वृश्चिक राशि की यहाँ पर हमने बात करी। आगे बात करते हैं धनु राशि की। बात करें तो देखिए, आपके तो 10th हाउस से केतु का गोचर हो रहा है, तो आपके मन में भी काफी ज्यादा वैराग्य उत्पन्न हो सकता है। आपके मन में हो सकता है कि जॉब छोड़ देता हूँ, बिजनेस छोड़ देता हूँ, पूजा पाठ के अंदर ध्यान लगाता हूँ, लिबरेशन के अंदर ध्यान लगाता हूँ। तो ये आपके मन में भी आ सकता है। आपकी जो पूजा, जो लाइवलीहुड है, यानी कि जो रोजी रोटी है, उसमें समस्या देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपका तो मन करेगा कि मैं पूजा पाठ की तरफ जाता हूँ, मैं भगवान में मन लगाता हूँ। तो ऐसे में आपका मन काम के अंदर नहीं करेगा, और अगर ऐसे में आप जॉब करते हैं तो बॉस से भी आपको डांट सुनने को मिल सकती है, क्योंकि बॉस थोड़ी चाहेगा कि आप अपना सब कुछ छोड़ के साधु सन्यासी बन जाएं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट धनु राशि वालों के लिए हो सकता है। उसके साथ ही साथ में जो आपके देखिए, जॉब करते हैं तो जॉब कभी मत छोड़िएगा यहाँ पर, क्योंकि केतु आपको चाहेंगे कि आप जॉब छोड़ दें, तो जॉब मत छोड़िएगा अपनी। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में लॉसेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि केतु आपको ड्राइव करेंगे स्पिरिचुअलिटी की तरफ। तो स्पिरिचुअलिटी भी करिए, लेकिन काम छोड़ने का मतलब नहीं है। उसके साथ में फादर की जो इनकम है उसको थोड़ा सा वॉचफुल आपको होकर चलना है, क्योंकि हो सकता है कि जो फादर की इनकम है वो उतनी अच्छी ना चले, वहां पर डाउनफॉल देखने को मिले। अब फॉरेन रेसिडेंस के लिए अगर आपने अप्लाई किया था, तो वहां से आपको फॉरेन रेसिडेंस देखने को मिल सकता है। अगर आप कोई बहुत बड़े लीडर हैं वर्ल्ड के, यानी कि देखिए जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके लिए समय अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे अगर आप किसी देश के पीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट है, तो वहां पर हो सकता है कि थोड़ा सा डिफेम देखने को मिले। वहां पर हो सकता है कि थोड़ा सा एक्यूजेशन देखने को मिले, अपोजिट पार्टी जो है वहां से उनको थोड़ा सा एक्यूजेशन देखने को मिले। तो ये सब हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो धनु राशि से ट्रांसफर हो रहा है केतु का, तो उतना अच्छा भी है हम नहीं मानते। आपकी जो नीज है वहां से प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जो लेग्स हैं वहां पर हो सकता है कि थोड़ा सा इशू देखने को मिले। आपकी जो अथॉरिटी है वहां पर थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। तो ये हमने धनु राशि की बात करी है। आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि काम में फोकस करना, क्योंकि केतु आपका काम से फोकस हटा देंगे धनु राशि वाले जातकों का। तो काम में फोकस करिए, जॉब में फोकस करिए, बिजनेस में फोकस करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। गणपति भगवान की उपासना करिए, गणपति अथर्वशीष का पाठ करिए, आपके लिए समय अच्छा रहेगा। मकर राशि की बात करते हैं तो देखिए, 9th हाउस से केतु का गोचर हो रहा है, तो ये अच्छा माना जाता है। 9th हाउस से जो केतु का गोचर है, तो ये बिजनेस को भी देखिए उतना इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन पूजा पाठ में इंसान का मन लगाता है, धर्म में इंसान का मन लगाता है। आप अगर हायर एजुकेशन कर रहे हैं तो हायर एजुकेशन के लिए भी समय काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप कोई लॉन्ग जर्नी करना चाहते हैं, तो लॉन्ग जर्नी के लिए भी आप जा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग जर्नी में थोड़ा एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, तो उससे थोड़ा सा बचकर चलिएगा। जो बॉस हैं, देखिए बॉस के साथ में थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो उससे बचकर चलिएगा। तीर्थ यात्रा पर जाने के बहुत ज्यादा योग बनेंगे। यानी कि जो देखिए एनवायरनमेंट है, जो वर्ल्ड है, जो कुदरत है, वो ये चाहती है कि आप इस समय थोड़ा पूजा पाठ के अंदर मन लगाएं, थोड़ा सा भगवान के अंदर मन लगाएं। देखिए क्या है कि यहाँ से क्या होता है कि आपका मन थोड़ा सा मेटेरियलिस्टिक होता है, क्योंकि केतु राहु 9th आपके 3rd हाउस में होते हैं। तो मेटेरियलिस्टिक के साथ साथ थोड़ा सा धर्म कर्म के भी काम करेंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए लक यहाँ पर आपको उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि केतु जब 9th हाउस में होते हैं तो लक के लिए उतना अच्छा नहीं रहता। फादर की हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखकर चलिएगा। फादर की हेल्थ हो सकता है कि थोड़ी आगे पीछे चले। आपकी कोलन एरिया जो होता है, आपका जो पेट से नीचे का हिस्सा होता है, वहां पर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। जो थाइज है वहां पर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अगर आप कोई टीचर हैं या आप लॉयर हैं, तो हो सकता है कि वहां पर आपको टीचिंग और लॉयर से जुड़ा कोई काम करते हैं, तो वहां पर हो सकता है कि जॉब में कोई प्रॉब्लम देखने को मिले। लॉयर का काम करते हैं तो हो सकता है केसेस उतने ना आए, प्रॉफिट्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिले। तो ये सब इशू हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है वो धर्म के लिए समय अच्छा है, पूजा पाठ में मन करेगा, उनके लिए समय आपके लिए अच्छा रहेगा।
और उसके साथ ही साथ में देखिए जो टीचिंग, अगर आप इनसे जुड़ी कोई टीचिंग करते हैं, केतु से जुड़ी कोई टीचिंग का काम करते हैं, तो वहां पर आपको गेन देखने को मिलेगा। अब देखिए केतु का जो गोचर है जब 9th हाउस से हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको देखिए कहीं ना कहीं फादर के साथ जो रिलेशन है उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा, बॉस के साथ जो रिलेशन है उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। जो गुरु है, आपका मन करेगा गुरु की तरफ जाए, तो जो गुरु की तरफ मन ज्यादा जाएगा, तो पिता के साथ भी जो रिलेशन है उसको ख्याल रखकर चलिएगा। मतलब भगवान में भी सारा समय मत लगाइएगा, थोड़ा सा परिवार वालों को भी समय दीजिएगा, हायर एजुकेशन अच्छे से करिएगा, आपके लिए समय अच्छा रहेगा। कुंभ राशि की बात करते हैं, तो कुंभ राशि के लिए तो जो केतु का गोचर है वो 8th हाउस से जाकर हो रहा है। तो देखिए अगर आप कोई एस्ट्रोलॉजर है तो आपके लिए तो बहुत ही बल्ले बल्ले वाला समय है, क्योंकि आपका मन बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी की तरफ करेगा, आपका मन रिसर्च की तरफ जाएगा, नई नई चीजों की रिसर्च करने का मन करेगा, आपका नई नई चीजों के बारे में जानने का मन करेगा, रिसर्च करने, एस्ट्रोलॉजी से डीप जुड़ने का मन करेगा, एस्ट्रोलॉजी को और अच्छे से प्रैक्टिस करने का मन करेगा। कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स भी आपके हो सकते हैं, तो ड्राइविंग थोड़ा केयरफुली करिएगा, क्योंकि एक्सीडेंट्स आपको परेशान कर सकते हैं। कहीं ना कहीं देखिए जो केयर लॉन्गेटिविटी के लिए बहुत अच्छा रहता है, जब केतु 8th हाउस से गोचर करते हैं, तो इंसान की जो उम्र होती है वो काफी अच्छी मानी जाती है। जो इन लॉज के साथ में हो सकता है कोई खटपट देखने को मिले, इन लॉज के साथ में आपका सेपरेशन हो जाए, तो अगर आप शादीशुदा हैं तो इन लॉज के साथ लड़ाई मत करिएगा, इन लॉज के साथ झगड़ा मत करिएगा। लीवर से जुड़ी कोई परेशानी देखने को मिल सकती है, इंटेस्टाइन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अगर आप कोई ऑलरेडी ज्योतिष का काम करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा गेन देखने को मिल सकते हैं। अगर आपके देखिए जो पैटर्नल वेल्थ है तो उसके लिए समय उतना अच्छा नहीं रहेगा, हो सकता है पैटर्नल वेल्थ आपको यहाँ पर ना मिले, उसको मिलने में प्रॉब्लम आए, तो गणपति अथर्वशीष का जाप करिएगा, उसमें आपको फायदा देखने को मिलेगा। कि तो यहाँ पर देखिए क्या चाहते हैं कि आप प्राणायाम करें, योगा करें, ध्यान करें, आप थोड़ा सा अपने साथ समय बिताएं। तो ये केतु जो होता है आपको मेटेरियलिस्टिक से थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल अपने आप बनेंगे तो केतु का सपोर्ट करेंगे आप, तो केतु का रिजल्ट्स आपको यहाँ पर अच्छे देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल ये कुंभ राशि के लिए तो अच्छा रहेगा। जितना ज्यादा आप अपने साथ समय बिताएंगे, अपने मेडिटेशन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, एस्ट्रोलॉजी करेंगे, ऑकल्ट साइंस करेंगे, जो भी मतलब अपने आप के साथ ज्यादा समय बिताएंगे, तो केतु जो है आकर आपको ब्लेस जरूर करेंगे। यहाँ पर आपका ये मन हो सकता है कि मैं अकेला हो जाऊं, देखिए 8th हाउस यानी कि वो सेपरेट भी कर देता है लोगों से, तो आपका मन करेगा कि मैं अकेले अकेला हो जाऊं, वर्ल्ड के साथ में कनेक्शन पूरी तरह से काटने का आपका मन करेगा, लेकिन ऐसा मत करिएगा। वर्ल्ड के साथ में कनेक्शन पूरी तरह से मत काटिएगा, वर्ल्ड के साथ भी कनेक्शन बनाकर चलिएगा, और सब चीजों के बीच में देखिए तालमेल बनाकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आखिरी राशि यानी मीन राशि की बात करते हैं, 7th हाउस से केतु का गोचर हो रहा है, तो वाइफ के साथ में बिल्कुल भी लड़ाई मत करिएगा, वाइफ के साथ में झगड़ा मत करिएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। वाइफ के साथ तो मैं हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, वाइफ के साथ सेपरेशन हो सकता है, बिल्कुल बचकर चलिएगा। सेकंड चाइल्ड, अगर आपका कोई दूसरा सेकंड चाइल्ड है, छोटा चाइल्ड है, तो उसके साथ भी रिलेशन अच्छे चलिएगा, अच्छे लेकर चलिएगा, उसकी हेल्थ को भी ध्यान देकर चलिएगा। अभी देखिए अगर बिजनेस कोई काम करते हैं, बिजनेस का कोई आप अगर काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में लॉस देखने को मिल सकता है, बिजनेस में फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है, हो सकता है बिजनेस से जितनी इनकम पहले हो रही थी अब वो इनकम आपकी ना हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो कहीं ना कहीं गणेश भगवान की उपासना करिएगा। मीडियम जर्नी अगर आपको करनी पड़ती है तो मीडियम जर्नी करेंगे तो थोड़ा सा एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आप किसी ड्राइवर को लेकर जाइएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। किडनी से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, पेल्विक रीजन से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। नेगोशिएशंस, आपका देखिए नेगोशिएशन स्किल्स कम हो जाएंगे जब केतु 7th हाउस में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इंसान नेगोशिएट नहीं करता है, यानी कि आप बहुत ज्यादा मोल भाव नहीं करेंगे। किसी फर्नीचर की दुकान पर जा रहे हैं, कुछ खरीदना है, तो बिना मोल भाव करे आप चीजों को ले लेंगे, परचेस कर लेंगे, तो ये बहुत ज्यादा हो सकता है। सब्जी मंडी जा रहे हैं तो सब्जी वाला जो है वो उल्टे सीधे रेट लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बाई कर लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो केतु है वो मोल भाव की जो टेंडेंसी है वो बिल्कुल कम कर देता है, तो उसको थोड़ा सा देखकर चलिएगा। ओवरऑल देखिए राहु यहाँ पर आपके लग्न में हो जाएंगे, तो आपका आप मेटेरियलिस्टिक काफी ज्यादा आपका बिहेवियर हो जाएगा, मेटेरियलिस्टिक आप काफी ज्यादा हो जाएंगे, तो आप थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मेन तो यही है कि वाइफ से मत लड़िएगा, वाइफ के साथ झगड़ा मत करिएगा। बिजनेस है तो बिजनेस में कोई बड़े डिसीजन लेने से बचिएगा, जो कोई जर्नी करते हैं तो अपने किसी ड्राइवर को लेके जाइएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये हमने देखिए यहाँ पर सारी राशियों की बात करी कि सब राशियों के लिए ये कैसा रहेगा गोचर है। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं हमसे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम लेकर आते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नमस्कार।